हम यहाँ पर क्रमित युग्मों यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास में यह तो x अक्ष है और यह y अक्ष है, और इस तरह से दो बिंदु 3,1 और 1,3 है। ये दोनों ही बिंदु अलग अलग हैं, और हम एक क्रमित युग्म को देखकर कह सकते हैं कि जो इसका पहला अवयव यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है वह x निर्देशांक यानी कि x कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा अवयव यानी कि सेकंड एलिमेंट y निर्देशांक अर्थात y कोऑर्डिनेट होता है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या क्रमित त्रिक यानी कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स अस्तित्व में होते हैं? क्या आपने अभी तक कोई क्रमित त्रिक देखे हैं? यदि आपने अभी तक क्रमित त्रिक के बारे में नहीं जाना है तो आप इसे आगे एक अध्याय में देखेंगे, जिस अध्याय का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि 3D ज्योमेट्री, और वहां आप जानेंगे कि निर्देशांक अक्ष केवल x अक्ष और y अक्ष ही नहीं होते, इनके अतिरिक्त एक तीसरा अक्ष भी होता है जिसे हम z अक्ष कहते हैं, और यह तीसरा अक्ष उस समतल अर्थात प्लेन के लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर होता है जिसमें x अक्ष और y अक्ष आ रहे होते हैं। और यदि आपके पास त्रिविमीय अंतरिक्ष यानी कि 3D स्पेस में कोई बिंदु है, उदाहरण रूप में मान लीजिए कि हमारे पास में यह बिंदु 3,1,2 है, तो इसका अर्थ होता है कि हम x दिशा में 3 इकाई चलते हैं, y दिशा में 1 इकाई चलते हैं और z दिशा में 2 इकाई चलते हैं। तो मैं कहूंगा कि क्रमित त्रिक यानी कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बिल्कुल अस्तित्व में होते हैं, और इनका त्रिविमीय जगत यानी कि 3D वर्ल्ड में बहुत अधिक उपयोग है। और उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने यह अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि ये कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं। तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, ये कार्तीय गुणन ही है, किंतु ये 2 समुच्चयों के नहीं बल्कि 3 समुच्चयों के कार्तीय गुणन होते हैं। तो हमारे पास में यहां पर एक उदाहरण है। मान लीजिए एक समुच्चय P है जिसमें ये 2 अवयव 1,2 हैं, और एक दूसरा समुच्चय Q है जिसमें ये 3 अवयव A, B, C हैं, और इसी तरीके से एक तीसरा समुच्चय R है जिसमें ये 2 अवयव बीटा, थीटा हैं। यदि अब हम P, Q और R का कार्तीय गुणन ज्ञात कर रहे हैं तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, P गुणा Q गुणा R, और हमें इस कार्तीय गुणन में आने वाले अवयव तब मिलेंगे जब हम क्रम से P, Q और R में से अवयव लेते हैं। तो पहला अवयव तो हम P में से लेंगे, दूसरा अवयव हम Q में से लेंगे और तीसरा अवयव हम R में से लेंगे। तो चलिए अब कुछ अवयव लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर पहला अवयव 1 है, और यहां पर पहला अवयव A है, और यहां पर पहला अवयव बीटा है। तो हम लिखेंगे 1,A, बीटा। किंतु अब हम यहां थीटा के लिए भी कर सकते हैं, तो हम यह भी लिख सकते हैं 1,A, थीटा। अब यदि हम A के लिए कर पा रहे हैं तो हम यह B के लिए भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम 1,B, बीटा भी लिख सकते हैं, और इसी तरह यहां पर हम 1,B, थीटा भी लिख सकते हैं। अब यदि हम यह A और B के लिए कर पा रहे हैं तो हम यह C के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहां पर 1,C, बीटा लिख लेते हैं, और इसी तरह 1,C, थीटा लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहां पर यदि हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं तो हम यही प्रक्रिया 2 के लिए भी कर सकते हैं। तो यदि अब हम 2 के लिए करते हैं तो देखिए हमें यहां से क्या क्या मिलेगा, 2,A, बीटा, उसके बाद में 2,A, थीटा, उसके पश्चात 2,B, बीटा, 2,B, थीटा, और उसके बाद में 2,C, बीटा और 2,C, थीटा। तो इस तरीके से यह हमारे पास में पूरी सूची आ गई है। और यदि हम इस सब को इस प्रकार के मझले कोष्ठकों यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स में रख दें और यहां पर इस तरीके से कॉमा लगा दें तो हमें यह P, Q और R का कार्तीय गुणन मिल जाएगा। चलिए अब अभ्यास करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में एक समुच्चय P है जिसमें 2 अवयव हैं 1,2, और हमें यहां पर P गुणा P ज्ञात करना है। तो हमें P का खुद में ही 3 बार कार्तीय गुणन ज्ञात करना है, यानी हम P का घन अर्थात P क्यूब ज्ञात करना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और स्वयं से यह ज्ञात करने का प्रयास किया होगा। चलिए अब यह हम साथ में मिलकर कर लेते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसके चित्र की कल्पना कर पाएं कि यह किस तरह से हो रहा है। तो इसके लिए मैं यहां पर रंगों में थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा। तो जो सबसे पहला P है उसको मैं नीले रंग से दर्शाऊंगा, और इस प्रकार से दूसरे P को मैं हरे रंग से दर्शा लेता हूं, और इस तीसरे P को मैं पीले रंग से दर्शा लेता हूं। तो यहां पर देखिए जो पहला अवयव है वह तो हो जाएगा 1,1,1,
और दूसरा अवयव आ जाएगा यहां पर इस प्रकार से इसका चयन कर सकते हैं 1,1,2 और अब जो तीसरा अवयव है वह आ जाएगा 1,2,1 और उसके बाद में अगला अवयव आ जाएगा 1,2,2। अब हम यही चीज 2 के लिए भी कर सकते हैं, तो हमें यहां पर मिल जाएगा 2,1,1 और उसके बाद में 2,1,2, फिर हमें मिलेगा 2,2,1 और उसके बाद में 2,2,2। तो इस प्रकार से यह पूरी सूची आ जाएगी और अब हम इस सब को समुच्चय में रख लेते हैं और याद रहे कि हमें यहां पर कॉमा भी लगाने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में p गुणा p गुणा p आ जाएगा। अब एक अंतिम टिप्पणी की बात करते हैं। हम जानते हैं कि r समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। हमने यह समुच्चय नामक अध्याय में देख रखा है, किंतु अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि r गुणा r अर्थात r स्क्वायर का मतलब क्या होता है और r गुणा r का मतलब क्या होता है, यदि आप समस्त वास्तविक संख्याओं के बारे में सोच सकते हैं तो क्या अब आप इन दोनों कार्तीय गुणनों को ज्ञात कर सकते हैं? तो इसे सोचने का एक तरीका यह हो सकता है, ध्यान दीजिए, हम यहां पर इन समस्त वास्तविक संख्याओं को इस प्रकार से वास्तविक संख्या रेखा यानी कि रियल नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। तो इसे हम एक्स अक्ष कह देते हैं। तो इस संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वे इस समुच्चय आर के भाग होंगे यानी कि पार्ट्स होंगे। अब आर के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर एक दूसरी रेखा लीजिए और इसे हम वाई अक्ष कह सकते हैं और अब इसका और इसका गुणा करने का प्रयास कीजिए, इन दोनों का कार्तीय गुणन कीजिए। तो देखिए यह हमारे पास में सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और यह भी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यदि आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको सभी संभव संयोजन यानी कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे और मैं यह भी कह सकता हूं कि आपको इस समतल यानी कि प्लेन में आने वाले सभी बिंदु मिलेंगे, अर्थात आप जो यह स्क्रीन देख रहे हैं इस पर उपस्थित सभी बिंदु आपको मिलेंगे। तो अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि r गुणा r से हमें क्या मिलेगा, तो अब आपका जवाब होगा कि r गुणा r से हमें इस समतल में उपस्थित सभी बिंदु मिलेंगे, यानी कि r गुणा r से हमें यह पूरा समतल मिलेगा। और यदि हम एक चरण आगे चलते हैं और यहां पर इस प्रकार से z अक्ष बना लेते हैं तो अब यह देखिए हमें क्या देगा। z अक्ष हमें त्रिविमीय अंतरिक्ष यानी 3D स्पेस में आने वाले सभी बिंदु देगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो r गुणा r बराबर में यह हमें बिंदु x, y इस प्रकार से देगा और जहां पर x और y दोनों वास्तविक संख्याओं में से लिए जा रहे हैं और यह संपूर्ण द्विविमीय अंतरिक्ष यानी कि 2 डायमेंशनल स्पेस होगा। और अब r गुणा r हमें x, y, z यह वाला समुच्चय मिलेगा जहां पर तीनों x, y, z वास्तविक मान है और इससे हमें संपूर्ण त्रिविमीय अंतरिक्ष यानी कि 3D स्पेस मिलेगा। तो जब भी हम आगे की कक्षाओं की गणित में r गुणा r या r गुणा r इस प्रकार की चीजें देखेंगे तो हम याद रखेंगे कि हमने इस अध्याय में इन्हें देखा है और ये सब कार्तीय गुणन से संबंधित होते हैं।